आज हम में से 99% लोग अपने आप में एक मेंटल साइकोलॉजिकल जेल में जी रहे हैं, हमेशा इस फिक्र में कि लोग क्या सोचेंगे। और यही थॉट्स धीरे धीरे हमारे सपने, हमारे गोल्स, हमारी खुशी और सक्सेस को मारकर हमें एक कमजोर और फेलियर इंसान बना देता है। लोग जो होते हैं हमको अपनी वीकनेस बता के काफी हम लोग को नीचे गिरा देते हैं, तो हम लोग भी सोचने लगते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पर कड़वी सच्चाई ये है, हम बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं उन लोगों की राय पर, ये जानते हुए भी कि ज्यादातर लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं वो चाहते ही नहीं कि हम जीते। वो बस हमें नीचे गिराकर सक्सेस से दूर करना चाहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता अगर तुम आज मर भी जाओ, पर ये जानते हुए भी आखिर क्यों हम उनकी राय को ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्यों उनकी मीनिंगलेस ओपिनियंस को अपने साथ लेकर मरते हैं और साथ में अपने सपनों को मारते हैं, वो सपने जो उन्होंने कभी नहीं देखे। अगर तुम चाहते हो कि लोगों की राय तुम पर असर ना डाले, तो तुम्हें इस बिहेवियर की रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमारे बचपन की एक्सपीरियंसेस का बड़ा असर होता है कि आज हम कितना फिक्र करते हैं लोगों की राय पर। अगर हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, हमें अनदेखा किया जाता है या फिर हमें अब्यूज किया जाता है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है और हम दूसरों के जजमेंट्स के ऊपर ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ताकि हमें उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। और रिसर्च दिखाता है एवोल्यूशन के दौरान भी हमारा ब्रेन दूसरों की राय पर फिक्र करने के लिए इवॉल्व हुआ है। हजारों साल पहले इंसान को शिकार, इंटीमेसी और सर्वाइवल के लिए एक सोशल बॉन्डिंग या कहे एक जनजाति का हिस्सा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि तब सोशल ग्रुप से रिजेक्ट हो जाना मौत का खतरा ला सकता था। पर आज ब्रेन की यही एवोल्यूशन हमें एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रिजन में जीने के लिए मजबूर करता है और हम ना चाहते हुए भी हमेशा लोगों की मीनिंगलेस ओपिनियंस का गुलाम बनते जाते हैं। हम हमेशा चाहते हैं लोग हमारी हर एक जोक, हर एक बात और हर एक काम पर सहमत करें, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आता है जब हम बहुत ज्यादा दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करने लगते हैं। और आज की इस मॉडर्न दिखावे की दुनिया में तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी झूठी खुशी शेयर करते रहते हैं, और उन झूठी चीजों पर जब लोग लाइक और फॉलो से उन्हें रिवॉर्ड करते हैं तो वो अपने आप को हाईली वैल्यूएबल इंसान समझने लगते हैं। पर जब अगले पोस्ट पर उनको लोगों से तारीफ नहीं मिलता तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसी तरह वो लोगों के झूठी ओपिनियंस का गुलाम बनते जाते हैं, और उसी झूठी खुशी और शो ऑफ को देखकर हम अपने आप को उनसे कंपेयर करके खुद को दुखी और कमजोर समझने लगते हैं। इससे हम अपने सेल्फ वर्थ को खोना शुरू कर देते हैं और ये हमें जिंदगी की हर खुशी और सक्सेस से दूर और दूर करने लगता है। इसलिए अगर आपको लाइफ की असली खुशी और असली सक्सेस तक पहुंचना है तो जरूरी है कि आप किसी के भी मीनिंगलेस ओपिनियंस का गुलाम ना रहो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हाईली सक्सेसफुल लोगों की 8 पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप दुनिया की हर क्रिटिसिज्म और मीनिंगलेस ओपिनियंस को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ की फुल कंट्रोल पा सकते हो। स्टेप नंबर 1, अगर तुम चाहते हो कि दूसरों की राय तुम पर बिल्कुल भी असर ना करे, तो सबसे पहली चीज है तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना होगा। तुम्हें समझना होगा कि डिसएग्रीमेंट्स और जजमेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा खुद के लिए और अपने थॉट्स के लिए खड़े रहो, और तुम ये एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट करो कि लोग हमेशा ही तुम्हारे बारे में अपनी राय रखेंगे। जो लोग ज्यादा दूसरों की राय से फिक्र करते हैं वो हमेशा सोच समझकर अपने थॉट्स शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें रिजेक्शंस और दूसरों की जजमेंट्स का डर होता है। लेकिन सच ये है, किसी भी तरह के जजमेंट से बचना बेकार है, क्योंकि ये सिंपली इम्पॉसिबल है। जब तुम ये समझ जाते हो कि लोग हमेशा अपनी राय रखेंगे तो तुम क्रिटिसिज्म के खिलाफ ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। तब तुम हर क्रिटिसिज्म को इंस्टेंट पर्सनली लेने के बजाय तुम उसे उनकी राय और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में देखते हो। तब ये तुम्हारे सेल्फ वर्थ और थॉट को इफेक्ट नहीं करता, और ये तुम्हें हर किसी को खुश करने की प्रेशर से भी फ्री करता है। और तुम्हें ये पावर मिल जाता है कि तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम दूसरों की राय को कितना वैल्यू दोगे और कितना नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर तुम्हें पता है तुम एक सही काम कर रहे हो तो दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखता। स्टेप नंबर 2, दूसरों को ना कहना सीखो। ना कहना एक इफेक्टिव तरीका है अपने कोर वैल्यूज और मेंटल वेलबींग को वैल्यू देने का, और दूसरों को ये दिखाने का कि तुम्हारा वक्त कितना कीमती है। अगर कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो तुम्हारे कोर वैल्यूज के खिलाफ है तो पोलाइटली ना बोलना सबसे अच्छा है, वरना लोग तुम पर अपना राय थोपने में लगे रहेंगे और तुम्हें अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 3, पहले खुद को प्यार और रिस्पेक्ट करो। ज्यादातर लोग असल में खुद से प्यार नहीं करते, इसीलिए वो हमेशा लोगों की राय का गुलाम रहते हैं, और हर रिलेशनशिप में दूसरों की राय और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए खुद की कोर वैल्यूज और रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पर कड़वा सच ये है, अगर रिलेशनशिप किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने पर डिपेंड करता है तो वो असली रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन में आप सिर्फ उनके दिमागी जेल का एक गुलाम और कैदी हो जो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। पर अगर आप सच में खुद को प्यार और रिस्पेक्ट करोगे तो आपको किसी के सामने ना बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा अपने कोर वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दोगे, और आप अपने अकेलेपन पर या फिर आपको अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप खुद से सच में प्यार करते हो तो आपको हेटर्स और उनकी बकवास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ लव ही सबसे पावरफुल हथियार है इस मेंटल जेल से बाहर निकलने के लिए। स्टेप नंबर 4,
दूसरों से परमिशन मांगना बंद करो। जब भी आप अपने डिसीजंस को लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कभी किसी भी एवरेज इंसान से मत पूछो कि ये सही या गलत है। अपने आप पर भरोसा रखो कि आप अपने लाइफ की बेहतरीन डिसीजंस ले सकते हो। अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने दिल पर भरोसा करो। फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से अपने चॉइसेस को जस्टिफाई करने के लिए मत पूछो, ये आपको और भी ज्यादा मेंटल प्रिजन में डाल देगा। दूसरों से अप्रूवल लेने से हम ये दिखाते हैं हम खुद के लिए सही और गलत नहीं जानते हैं। और इससे भी बुरा तो ये है, जब आप दूसरों से परमिशन मांगते हो तो आप लोगों को पावर देते हो कि वो आपको रोक सकें और आपके थॉट्स पर डोमिनेट कर सके। सच्चाई ये है, लोग खुश होते हैं जब उनके पास किसी को रोकने का पावर होता है। ये उनकी नेचर है। इसलिए परमिशन मांगना बंद करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। स्टेप नंबर 5, मेक योर ओन अनब्रेकेबल गोल। आज की हार्श रियलिटी ये है, आज 90% से ज्यादा लोगों के पास खुद से चुना हुआ कोई गोल नहीं है। आज ज्यादातर लोगों के पास सोसाइटी, पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम से थोपा हुआ गोल है, और यही थोपा हुआ गोल हमेशा उन्हें कमजोर करता है। पर जब आप खुद अपने रास्ते, अपने गोल डिसाइड करते हैं तो आप किसी के भी बेमतलब ओपिनियंस के गुलाम नहीं रहते। इमेजिन करो, एक बच्चा जलती हुई एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है और वो बच्चा आपका कोई रिलेटिव या अपना कोई है, और सिर्फ आप ही वो शख्स हो जो जानता है कि वो बच्चा वहां फंसा है। आप जल्दी से बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हो उसे बचाने के लिए, और वहां खड़े सारे लोग कहते हैं, अरे यार ये बेवकूफ क्या कर रहा है, ये तो पागल है, क्यों जलता हुआ बिल्डिंग में जा रहा है, क्या ये बकवास बातें आपको रोक पाएगा बिल्डिंग में जाने से? शायद नहीं। तब शायद आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करोगे लोगों की बकवास बातों पर। वहां एक बच्चा है जो मर जाएगा, शायद आप पहले जाके उस बच्चे की जान बचा लेते, और जब आप बाहर आते आप फिर भी फिक्र नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तब कोई क्रिटिसिज्म या शाबाशी मायने नहीं रखता आपके लिए, तब सिर्फ मायने रखता उस बच्चे की जान। यही है अनब्रेकेबल गोल। जब आपके पास कोई अपना अनब्रेकेबल गोल होता है तब आप लोगों की राय से फिक्र करना बंद करते हो। तब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता लोगों की क्रिटिसिज्म या सक्सेस के बाद लोगों की शाबाशी। तब सिर्फ मायने रखता है आपका पर्पस। इसलिए हमेशा खुद अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो और उस पर पूरी तरह यकीन रखो। स्टेप नंबर 6, नेवर ओवर थिंक अबाउट योरसेल्फ। आज ज्यादातर लोग अनजाने में एक खतरनाक साइकोलॉजिकल फिनोमिना का शिकार बन चुके हैं, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। इस साइकोलॉजिकल फिनोमिना में लोगों को लगने लगता है दूसरे लोग सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं। उनके हर मूव्स, हर एक्शंस को लोग घूर रहे हैं और देखकर हंस रहे हैं, और जैसे मानो वो लोग आपके माइंड को ही पढ़ पा रहे हैं। इस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा नर्वस और डिमोटिवेट फील होगा, और ये सिचुएशन आपको बिल्कुल एक अनकॉन्फिडेंट इंसान बना देगा। पर इस फिनोमिना का असली सच्चाई ये है, आज ज्यादातर लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और वो भी एग्जैक्ट वैसा ही फील करते हैं जैसा आप करते हो। इसके कारण आपको लगता है वो लोग आपको देख रहे हैं, पर एक्चुअल में वो भी यही सोच रहे होते हैं। और सच्चाई ये है, ज्यादातर लोगों के पास आज उतना वक्त नहीं है कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे, वो भी हमेशा आपकी तरह अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा लगे तो आप समझ जाना ये सिर्फ एक दिमागी इल्यूजन है। स्टेप नंबर 7, वेरीफाई एवरी ओपिनियन। हर ओपिनियंस और क्रिटिसिज्म आपके लिए बुरा नहीं है। क्रिटिसिज्म का जवाब देने के बजाय पहले ये जरूर वेरीफाई करो कि क्या ये कंस्ट्रक्टिव है जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा, या फिर ये डिस्ट्रक्टिव है जो तुम्हें नीचे गिराएगा। अगर कोई हमेशा बेमतलब नेगेटिव है तो उनकी कमेंट्स को ज्यादा सीरियसली मत लो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है जब दोस्त और फैमिली, यानी कि वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, वो अगर आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं तो ये आपको ज्यादा हर्ट्स कर सकता है। पर उनकी बात सुनो बिना डिफेंसिव हुए। हो सकता है वो शायद कुछ कह रहे हैं जो सच में आपके लिए अच्छा है और आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है। अभी सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 8, नथिंग इज परमानेंट। हार्श रियलिटी ये है, दुनिया में क्रिटिसिज्म, नेम, फेम कुछ भी परमानेंट नहीं है, और अंत में हम सबको इस दिखावे की दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। और तब अंत में कोई मायने नहीं रखेगा आपको कितना क्रिटिसाइज किया गया या आपको कितना नेम और फेम मिला। तब सिर्फ और सिर्फ मायने रखेगा आपने कितना अच्छा लाइफ जिया। अगर इस हार्श रियलिटी को सच में आप जान लेते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या सोचते हैं, तब आप समझ जाओगे। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करो तो आप अपने आप को खो दोगे। आप चाहे जो भी करो, लोग हमेशा कुछ कहेंगे और ताना देंगे। अगर हम उनके कहने पर चले तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। हमें हमेशा वो करना चाहिए जो हमें सही लगे, लोगों की बेमतलब एक्सपेक्टेशंस और दिखावे से नहीं, क्योंकि अपने दिल की सुनना और अपने आप पर यकीन रखना ही हमें सच्चाई और खुशी से भरी जिंदगी की ओर ले जाता है, और अंत में सिर्फ यही मायने रखता है। इसलिए अपनी जिंदगी वैसे ही जियो जैसे आप चाहते हो। वो इंसान बनो जो आप सच में बनना चाहते हो, और वो बनो जो आपको सबसे ज्यादा खुश बनाता है। ये ही सबसे पावरफुल तरीका है अपने दिमाग और इस दिखावे वाली दुनिया की बोझ से आजादी पाने का। इसलिए हमेशा बस खुलकर जियो। अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के, क्योंकि हर हफ्ते मैं हर क्रिटिसिज्म और जजमेंट्स का सामना करके आपके लिए ऐसा ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप पावरफुल बनो लाइफ की हर एस्पेक्ट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।